तो बजट 2025 आने के बाद लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न की सिचुएशन क्रिएट हुई है और कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को लेके कि जब बोला गया है कि अप टू 12 लाख आपको कोई टैक्स पे नहीं करना और नई टैक्स रिजीम में जो स्लैब्स आई हैं नई, उसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि 8 से 12 लाख तक आपको 10% टैक्स पे करना है। तो चलिए समझते हैं एक्चुअल कंडीशन है क्या? तो अगर आप कोई बिज़नेस ओन करते हैं और आपकी इनकम अप टू 12 लाख है या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी सैलरी जो है वो 12.75 लाख के अंदर आती है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको अप टू 80,000 का टैक्स बेनिफिट देगी। अल्टीमेटली जो आपको टैक्स पे करना है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? बट इन केस अगर आपकी सैलरी या फिर अगर आपकी इनकम 12.75 लाख से एक्सीड कर जाती है, अगर आपकी इनकम 12.76 लैक हो जाती है, उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टैक्स रिजीम। ठीक है, जो ये स्लैब्स दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12,75,000 से ऊपर चली जाती है, इमेजिन करते हैं एक नंबर कि अगर आपकी इनकम 12,76,000 हो जाती है, तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा स्लैब्स के हिसाब से जो परसेंटेज दे रखे हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी जो इनकम है वो 1,000 से एक्सीड करती है, तो आपको 62,500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उस 1,000 की वजह से। तो चलिए समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट सच में इतनी नेग्लेक्टेड है आप लोगों के लिए? तो आंसर है नो। गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस की थी मार्जिनल टैक्स रिलीफ। ठीक है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ में क्या होगा कि अगर आपकी इनकम जो कि अंडर में नहीं है 12,75,000 की, मान लेते हैं एक नंबर की, अगर आपकी इनकम 12,76,000 हो जाती है, तो उस केस में आपको 62,500 एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो 1,000 एक्स्ट्रा है जो आपको टैक्स स्लैब से बाहर निकाल देता है, उस 1,000 को एज अ पेनल्टी चार्ज करके आपको वापस टैक्स स्लैब के अंदर डाल देगा। उससे होगा क्या कि फिर से आपको 0% टैक्स पे करना होगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं कि टैक्स रेट को कम करने का बेनिफिट क्या है। तो जो सबसे बड़ा टैक्स रेट को कम करने का बेनिफिट है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हैं वो इंक्रीज होते हैं कंट्री के, अगर आपकी जो टैक्स रेट्स हैं वो कम है। क्योंकि मोस्टली जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, मोस्टली जो फॉरेन जर्नल्स होते हैं, फॉरेन मीडिया है, वो क्या करती है, कंट्रीज की जो टैक्स स्लैब्स हैं उन्हें अकॉर्डिंगली कंपेयर करके देखते हैं कि किस कंट्री की क्या टैक्स स्लैब है और किस कंट्री में कितना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। ठीक, तो उससे होता क्या है, इससे ये पता चलता है कि जो आपकी कंट्री है वो कितनी बिजनेस फ्रेंडली है, आपकी जो कंट्री वो कितनी कैपिटलिस्ट फ्रेंडली है। ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इंक्रीज़ होगा और फॉरेन कंपनीज़ जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगी, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेंडेबल जॉब है, जिसके लिए हमें कहीं न कहीं एप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को।